टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे CUET UG के बारे में। आई मीन व्हाट्स द पेपर पैटर्न, स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ शुड यू अप्रोच द एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET UG 2026 के बारे में, लाइक व्हाट्स द एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कौन से सब्जेक्ट होते हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं दैट व्हाट इज CUET UG। सो इट स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका नीट और ये सभी पेपर कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि वो कौन सी सेंट्रल और स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है दैट एक्सेप्ट योर CUET स्कोर। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, BHU, AMU, JMU, Assam University, Central University of Gujarat, Kashmir, and all that. Haryana University is also there, and then Pondicherry University, Nagaland University, University of Allahabad, Hyderabad, and one university जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विच इज़ इन दिल्ली। आप उसको भी रेफर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ जाता है MIT यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, BML मंजुल यूनिवर्सिटी एंड IP यूनिवर्सिटी विच इज़ इन दिल्ली। अब देख लेते हैं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए CUET 2026 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर का स्केड्यूल कब है, मतलब कब कंडक्ट कराया जाता है। तो वो आपका स्टार्टिंग ऑफ मई में होता है और स्टार्टिंग या मिड मई में स्टार्ट हो जाता है और जून तक आपका चलता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होते हैं, वो आपके स्टार्टिंग ऑफ मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन जो मोड है एग्जामिनेशन का वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं MCQ बेस, और इसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं जिसमें कि आपको अपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पॉजिटिव मार्किंग जो है वो आपकी +5 मार्क्स की है एंड नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 की है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो टोटल 37 है, पहले बहुत ज़्यादा थे लेकिन अब रिड्यूस करके NTA ने कर दिया 37, जिसमें से 13 आपके लैंग्वेजेस है, 23 आपके डोमेन सब्जेक्ट है एंड 1 इज़ योर GT जनरल टेस्ट। फॉर सेफर साइड आई वुड रिकमेंड यू टू टेक एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट, जिसमें एक आपका लैंग्वेज होना चाहिए लाइक हिंदी इंग्लिश कुछ भी, और 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट और 1 आपका GT होना चाहिए। सिलेबस तो आई कैन टेल यू अभी बिकॉज आई डोंट नो कि आप किस कोर्स के लिए इस पेपर को टारगेट कर रहे हैं, बट आई कैन गिव यू द लिंक ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको करनी है PYQs रिवाइज, बिकॉज CUET नहीं, अगर आपको कोई भी एंट्रेंस पेपर क्लियर करना है तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सेकेंड इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी से ही लगाने स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि सिलेबस तो आपका वही 12th वाला है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, एंड टाइम लिमिट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि CUET एक ऐसा पेपर है जो आपकी सिर्फ नॉलेज नहीं, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी टेस्ट करता है। ठीक है, थर्ड स्ट्रैटेजी जो है कोचिंग, लाइक इट पर्सनली डिपेंड ऑन यू। अगर आप चाहते हो तो ले भी सकते हो वरना नहीं, क्योंकि इतना टफ पेपर तो नहीं है कि कुछ बहुत बाहर से आएगा, सारा क्लास 12th का ही सिलेबस है। सो इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू कैन तो आप खुद तैयार कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो टू कोचिंग ऑल्सो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है बोर्ड्स पे, आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है CUET के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर है तो CUET में भी इजीली आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बोर्ड्स में नहीं आए तो CUET में भी नहीं आएंगे, CUET में आ जाएंगे अगर आप स्पीड रखेंगे तो। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ बी कंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंसी इतनी ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ आपको पेपर क्लियर करना है, बट किसी भी चीज़ को करने के लिए कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुक्स तो जो और सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए बुक्स है, लेकिन जो डोमेन की जो सब्जेक्ट है वो तो आपका सारा NCERT बेस ही है। जैसे आप जो भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सारा आपका NCERT बेस है। और जैसे इंग्लिश या GT है उसके लिए आप बाहर से बुक रेफ़र कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारी बुक्स है। ठीक है, एंड इफ़ यू लिंक्स मॉक टेस्ट के लिए, PYQ सिलेबस के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सारे ही लिंक्स दे दूँगी, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग CUET आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ भी है आई विल रिप्लाई। सब चीज़ें मैं आपके क्लियर करूँगी बिकॉज आई नो कि इस टाइम पे गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।